ये कहानी है ओडिशा राज्य की पुरी में चमत्कार की ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया की सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ यहाँ सब फेल हो जाते हैं। ये कहानी पूरी जगन्नाथ टेम्पल की, जहां आज भी श्री कृष्णा जी के वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी की भी होश उड़ जाएगी। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती है, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों? आइए बात करते हैं। 3102 बीसी में जारा नाम का एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्णा जी के पैर पे चला दिया, जिसे श्री कृष्णा जी की मृत्यु हो गई। जारा श्री कृष्णा जी के दीन संस्कार किया पूरे रीति रिवाज के साथ। जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को ये समझ नहीं आता था कि ये है क्या, तो उन्हें उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया। उसे खरीदना तो दूर की बात, उसे कोई हाथ भी नहीं लगाया। फिर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें इस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर लकड़ी का तना देखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आई। फिर राजा ने बहुत बड़े काश्तकार को बुलाया उस लकड़ी से एक मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन कोई भी काश्तकार उस लकड़ी से एक मूर्ति बना नहीं पाया। फिर कोई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और राजा को कहा, मैं इस मूर्ति को बनाऊंगा और मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा, मुझे पूरे 21 दिन की समय चाहिए और उस 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरी किसी भी काम में विलम्ब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका होगा, इसलिए उन्हें जहां मूर्ति बनाने का काम चल रहा था उस कमरे की दरवाजे को खुलवाने की जीत की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही वो दरवाजा खुला तो उन्हें ये देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ 3 मूर्तियां थे, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनके बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ की मूर्ति में मेटल वाली चीज भी रखी हुई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्णा की धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी की क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और ये हम सब ने पढ़ा ही है। द स्टोन एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आइडल्स इन द जगन्नाथ टेम्पल आर मेड ऑफ वुड। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के उस दिल को नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस ट्रक साइंटिफिकली इस मूर्ति में होता है, वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है कि दैट द वुड्स गेट डिप्लीटेड विद टाइम, और इसलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। और इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी की भी एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों में पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधारों में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में इस सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्हें देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने से ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया। माना ये भी चाहता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसी मत उसी समय निश्चित है। इसलिए बिना आंखों में पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है, जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर की झंडा हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पंडित 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्त के बीच प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी हुई है।
मंदिर में रोज प्रसाद बनाया जाता है और दिन चाहे जितनी भी भक्तों की संख्या है, जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ा। कहते हैं कि आज तक इस मंदिर की एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट इंसानों के लिए करना बहुत मुश्किल है। लकड़ी की आग से 7 मिट्टी के बर्तन को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे का प्रसाद पकना चाहिए, पर जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तन में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाला बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में पक के तैयार होता है। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा? और क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। यस, इट इज ट्रू। जगन्नाथ टेम्पल की डोम की शैडो कभी बनती ही नहीं, और हमारे फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। जैसे कि हमें पता है कुछ बिल्डिंग्स एंड एरिया नो फ्लाई जोन होते हैं, यानी वहाँ ड्रोन्स, एरोप्लेन या फिर कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं मिलती। और पक्षियों को तो हम नहीं रुक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन्स, कोई भी एरोप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। That birds don't rest on the roof of जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल के छत में या डोम में कभी भी बैठे हुए नहीं देखोगे। पर कंफ्यूज करने वाला बात यह है कि किसी एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना है। सुदर्शन चक्र, ये नाम तो आपने सुना ही हो। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आपकी तरह ही होगा। भगवान जगन्नाथ जी के नाम ही जगत के नाथ है। इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपने आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म की इंसान दर्शन बाहर से ही करते हैं। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने के लिए, पर क्योंकि वो फर्जी है और हिंदू नहीं है और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला हुआ है, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 की चढ़ावा भी चढ़ाया। ये मंदिर में चढ़ाया गया अभी तक की सबसे बड़ा चढ़ावा है, पर फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है, दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करनी पड़ी। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार का हमेशा जिंदा रखा है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। ये 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र गर्भगृह से निकाल कर रथ यात्रा पर बैठाकर यात्रा कराए जाते हैं। माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं और यात्रा में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ होती है। जगन्नाथ पुरी की कहानियां यहाँ खत्म नहीं होती, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें पता नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी की लीला आपको कैसा लगा? कमेंट पर जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या जानने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।